नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक से बनने वाले हैं। ये पुस्तक आपके कक्षा 6 से कक्षा 12 की प्रमाणिक पुस्तक है। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे यदि आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ते हैं। तो पीडीएफ आपकी 360 पेज की होने वाली है और डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला लिंक आपको यही मिलेगा, क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी के ऐप के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप जो है वो ओपन होगा, उसको आप इंस्टॉल करें और उसके बाद नोट्स वाले फोल्डर से इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ भी मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ भी आप बहुत सारे मैंने वहाँ पर नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो जल्दी जाइएगा और नोट्स को भी अपलोड कीजिएगा और आप डाउनलोड कीजिएगा। मैंने अपलोड कर रखे हैं, आपने नहीं। चलिए, तो 5वां अध्याय है कि राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से मैंने 50-60 क्वेश्चन जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, मोनालिसा ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उस्ता कला के बारे में, फट चित्रण कला के बारे में, सांची के बारे में। तो इस तरीके से मैंने प्रश्न पढ़े थे और 59-60 क्वेश्चन जो कुछ ऐसे थे उनके बारे में हमने बात की थी। और यहाँ से जो कंटिन्यू क्वेश्चन है उनको लेते हैं, शुरू करते हैं। तो 60वां महत्वपूर्ण प्रश्न था कि देवी देवताओं के कागज़ पर बने जो चित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें पाने के नाम से जाना जाता है। पाने अर्थात पाना में वो नहीं साहब, कागज़ के होते हैं पाने, अपन भी पाने ही कहते हैं उनको, कागज़ के जो होते हैं उन्हें पाने। फिर प्रश्न है कि किस देवता का पाना जो है वो सर्वाधिक कलात्मक का रूप का है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अपने श्रीनाथ जी का। ठीक है, श्रीनाथ जी का काफ़ी कलात्मक है। श्रीनाथ जी कौन से वाले? नाथद्वारा वाले। और नाथद्वारा में श्रीनाथों की नगरी श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। फिर प्रश्न बनता है कि 24 अंगारों के लिए 24 अंगारों के कारण प्रसिद्ध है कौन सा पाना। तो श्रीनाथ जी का पाना जो काफ़ी कलात्मक है। फिर प्रश्न है कि कावड़ का निर्माण जो है वो किनका पुश्तैनी व्यापार है दोस्तों, अर्थात व्यवसाय है तो कावड़ निर्माण का, तो वो है बस्सी गांव के। ठीक है, और वो बस्सी गांव के जो खेरादी होते हैं ना उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कावड़ का जो निर्माण है वो बस्सी गांव के खेरादियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको पता हो तो बस्सी चित्तौड़ है बस्सी भीलवाड़ा में भी है और एक बस्सी अपना जयपुर में भी है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर प्रश्न देखें, तो प्रश्न है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध जो है वो किस लोक कला से है। तो कावड़ निर्माण की कला से है। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई के प्रमाणिक प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को यदि पढ़ेंगे ना तो आपको 100% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ ऐसे ही नहीं बनी 360 पेज की। ठीक है ना, तो इस पीडीएफ का आप अधिक से अधिक लाभ लें। डाउनलोड करने के बाद अधिक से अधिक आप पढ़ें इनको। यदि आप पढ़ेंगे ना तो आप ज़रूर सफल होंगे दोस्तों, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे पटवारी का दो, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम है वो दो, चाहे आप चतुर्श्रेणी का दो, सबसे बढ़िया अभी ऑप्शन आया हुआ है बच्चों के पास में। तो कोई सा भी हो एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जा रहा है तो यहाँ से आप कवर कर पाएंगे। आपका भूगोल भी यहाँ पर कंप्लीट होगा, इतिहास भी कंप्लीट होगा और राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है आपका कि कावड़ जो है वो किस रंग में रंगी जाती है। तो लाल रंग में रंगी जाती है। ठीक है, देवी देवताओं के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। बाकी राक्षसों की बात करें तो राक्षसों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके निर्माण में? फड़ जगह निर्माण जो किया जाता है तब काले रंग का प्रयोग करते हैं राक्षसों के फड़ के निर्माण में। ठीक है, होना भी चाहिए, राक्षस है तो काला ही उसमें होगा सारा कुछ। चलिए अगला प्रश्न है कि कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियाँ दर्शित होती है। तो राम लक्ष्मण और सीता जी की जो मूर्ति है वो प्रदर्शित होती है। जब कपाट खुलने पर जब अंत में होता है ना तब मूर्ति दर्शित होती है। कौन सी? राम लक्ष्मण माता सीता की, जानकी की। अगला प्रश्न है कि पशुओं को शरीर को दागने का जो निशान है वो क्या कहलाता है। तो उन्हें गोडलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोडलिया है, चाहे गोदलिया भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, गोद करके मतलब उसको छापा जाता है। ठीक है, गरम करके, गरम रोट गरम करते हैं, उसके ऊपर उनका चिन्ह बना होता है और वो गोदना लगा देते हैं। ठीक है, उसके ज़ोर से मारते हैं पुट्ठे पे या भले पेट पर है, कहीं पर भी उसका जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। तो इस तरीके के गोडलिए बनाए जाते हैं। पशुओं के शरीर पर दागने के जो निशान है वो गोडलिए के नाम से जाने जाते हैं। पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अटेरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अटेरना के नाम से पशुओं में जो दागने की प्रक्रिया होती है उसे अटेरना कहते हैं। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सोजत की। और सोजत आपके कहाँ स्थित है? सोजत आपके पाली में स्थित है। ठीक है, मेहंदी सोजत री मंग भैया, वो गाना भी प्रसिद्ध है यहाँ का। प्रश्न है कि दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है। तो पान का बनाते हैं, शंख का बनाते हैं, हथड़ी की पात का बनाते हैं और पगलियों का भी बनाया जाता है। तो दीपावली पर मेहंदी के जो अलंकरण है वो बनाए जाते हैं पान, शंख,
हथकड़ी की, भात और पगलियों के बनाए जाते हैं। फिर प्रश्न यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 69 नंबर का कि करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है। करवा चौथ पर भी मेहंदी के अलंकरण बनाए जाते हैं, तो किस प्रकार का, तो बनाया जाता है छबड़ी या फिर स्वास्तिक का। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात हो रही है, तो इस पर मेहंदी के जो कौन से प्रकार का जो अलंकरण बनाए जाते हैं, तो वो घेवर व बीजनी का बनाया जाता है। ठीक है, जनवरी की बात है, ये 14 जनवरी की बात है। मकर संक्रांति पर मेहंदी के बनाए जाते हैं। ठीक है, अलंकरण तो उन्हें घेवर अथवा बीजनी के नाम से जानते हैं।